कभी कभी सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो अपने सबसे अपने बोलते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफदेह होते हैं वो सवाल जो अपनों की खामोशी से जन्म लेते हैं। हर कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ रिश्ते सवालों में उलझ जाते हैं और जवाब अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। स्थान रात का समय, बनारस की गलियों में हल्की सी हवा, दूर कहीं मंदिर की आरती की धीमी ध्वनि। अन्वी कामिनी के घर से लौट रही है और उसके चेहरे पर किसी थके हुए शरीर की थकान नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मन की खामोशी है। वो लगातार उसी कॉर्ड के बारे में सोच रही थी। आज रास्ता भी उसे आज अनजान सा लगा। अन्वी धीरे धीरे चलती हुई मन ही मन खुद से बोलते हुए कहती है, झूठ, वो भी बुआ जी ने। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पारुल आंटी सच बोल रही थी तो फिर बुआ जी ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो कार्ड उनकी दोस्त पारुल का है? और इस तरह के कार्ड का बुआ जी के पास होने का क्या काम? उसके दिमाग में द मून लाइट वाला कार्ड बार बार घूम रहा था। वो कार्ड जो उसकी तकिए के नीचे मिला, जो ईशान के सीक्रेट ग्रुप से जुड़ा था, जो उसके ही अतीत की किसी गहराई से जुड़ता जान पड़ रहा था। अन्वी मन ही मन कहती है, या फिर क्या बुआ जी कुछ छिपा रही है मुझसे? और अगर हाँ तो क्यों? तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके बालों को चेहरे पर ले आता है और वो डर जाती है। अन्वी रुककर चारों ओर देखती है और पूछते हुए कहती है, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आता। अन्वी फिर से आवाज लगती है और पूछती है, कौन है? सामने आओ। कोई नहीं होता, पर एक परछाई दूर गलियों में सरकती नजर आती है। उसको देखकर अन्वी थोड़ी घबरा जाती है। उधर दूसरी तरफ रागिनी का बेचैन मन है। स्थान रागिनी का घर। कमरे में रागिनी अपने कमरे में बैठी है, एक कॉफी कप हाथ में लिए, पर वो ठंडी हो चुकी है। उसकी आंखें बार बार अलमारी की उस दराज की ओर जा रही हैं जहां द मून लाइट कार्ड रखा है। रागिनी खुद से कहती है, प्रताप, तुम आखिर कहाँ चले गए? तुमने अधूरी बात क्यों छोड़ी? वो उठती है, अलमारी खोलती है, कार्ड को निकालकर गौर से देखती है। उस पर उभरे हुए सुनहरे अक्षरों में लिखा है द मून लाइट, और नीचे बहुत छोटा लिखा है, ओनली द चोजन वन कैन सी द ट्रूथ। रागिनी कहती है, चुने गए लोग, मतलब अन्वी? तो क्या ये सब पहले से तय था? रागिनी जैसे ही कार्ड को वापस रखने लगती है तभी कमरे की दीवार पर एक हल्की सी परछाई फिर से उभरती है। वो फिर आया है, प्रताप। प्रताप की वापसी और अधूरी बात का सच। प्रताप काले साए में होते हुए रागिनी से कहता है, रागिनी, मुझे माफ करना, मुझे अचानक से जाना पड़ा, पर अब मेरे पास समय बहुत कम है। मैं अधूरी बात पूरी करने आया हूँ। रागिनी उससे पूछती है, तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से मुझे एक बार फिर तुम पर शक होने लगा था। प्रताप कहता है, तुम्हारा शक जायज है, क्योंकि अब चीजें और भी खतरनाक हो रही हैं। रागिनी पूछते हुए कहती है, क्या मतलब? प्रताप रागिनी को बताता है, उस कार्ड का अन्वी तक पहुंचना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि अब शुमोना के लोग इंसानों की दुनिया में घुस चुके हैं। वो उसका पता लगाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और अन्वी को अब सिर्फ सच ही बचा सकता है। रागिनी गंभीर स्वर में पूछती है, सच या सच्चाई के नाम पर और भी भ्रम? प्रताप धीरे से कहता है, अन्वी को उसकी असल पहचान याद नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर उसे खुद की शक्ति और विरासत का एहसास नहीं हुआ तो हम उसे खो देंगे। रागिनी पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? प्रताप कहता है, द मून लाइट कोई कार्ड नहीं, वो एक चाबी है, एक गेटवे है जो उसे सपनों की दुनिया की असलियत से जोड़ता है। उसे सच का सामना करना ही होगा, नहीं तो शुमोना की अगली चाल सब कुछ खत्म कर देगी। दूसरी ओर अन्वी की अनदेखी मुलाकात। स्थान बनारस के एक सुनसान मोड़ पर। अन्वी अब लगभग घर के पास पहुंच चुकी है, पर उसकी आंखों में अभी भी वही सवाल है, बुआ झूठ क्यों बोली? पारुल आंटी का कार्ड से इनकार? तभी एक बुजुर्ग सी औरत, चेहरे पर हल्का सा घूंघट, अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अन्वी उससे पूछती है, जी आप? बुजुर्ग औरत धीरे से कहती है, जिस सच से तुम भाग रही हो वही तुम्हारा अस्तित्व है। बहुत जल्द तुम्हें सपनों से जागना होगा, क्योंकि अब सपने ही हकीकत बनने वाले हैं। अन्वी घबराते हुए पूछती है, आप कौन हैं? ये सब क्या बोल रही हैं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराती है और हवा में धीरे धीरे घुलने लगती है, जैसे उसका शरीर धुआं में बदल रहा हो। अन्वी पीछे हटती है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बुजुर्ग औरत आखिरी शब्द कहते हैं, द मून लाइट जब चमकेगा तो अतीत की परछाइयां जागेंगी और तुम जान जाओगी कि तुम कौन हो। रात्रि रागिनी का घर पर। रात के तीसरे पहर, सब सो रहे हैं, पर रागिनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। अलमारी की दराज अपने आप खुलने लगती है और द मून लाइट कार्ड अपने आप हवा में तैरने लगता है। रागिनी डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? कार्ड के पीछे की ओर अब एक नई लाइन उभरती है, रक्त ही मार्ग दिखाएगा। अब जब अतीत अपने रहस्य खोलने लगा है, क्या अन्वी, रागिनी और प्रताप तीनों सच की उसी डोर से बंधे हैं, या किसी ऐसी साजिश के शिकार हैं जो सपनों की दुनिया से भी डरावनी है? क्या सच में अन्वी का अतीत उसे पुकार रहा है? और क्या द मून लाइट एक संकेत है या कोई शापित दस्तावेज? अगला अध्याय खुलेगा, एक पुराने रहस्य की पहली दरार।